हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू द नर्सिंग वर्ल्ड। प्रीवियस के क्लास में हम ओप्स और गायनी के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, आज हम एक न्यू जो है स्टार्ट कर रहे हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी है ना, जो कि फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा अबाउट ह्यूमन सेल। ओके, आज हम ह्यूमन सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेल। द सेल वर्ड डिस्कवर्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो सेल वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से डिस्कवर्ड किया गया है। ठीक है, लैटिन वर्ड कौन सा है? इट मीन्स लिटिल रूम। ठीक है, लिटिल रूम का अगर एक्चुअल मीनिंग अगर हम देखें तो सेल ही होता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है ना कि द सेल वर्ड डिस्कवर्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इज लिटिल रूम। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। नेक्स्ट है द फर्स्ट सेल सीन बाय रॉबर्ट हुक इन 1965। ओके, फर्स्ट सेल जो है हमारा वो रॉबर्ट हुक ने देखा था इन 1965 में। 1965 में देखा गया था फर्स्ट सेल बाय रॉबर्ट हुक के द्वारा। ओके, अब इंट्रोडक्शन में हम आते हैं। सेल आर द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोल रहा है? फंडामेंटल, इट मीन्स संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोल सकते हैं हम। हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो है फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोल सकते हैं सेल को, क्योंकि हमारा सेल जो है वो एक फंडामेंटल है स्ट्रक्चर। इट मीन्स बोल सकते हैं कि बेसमेंट हम बोल सकते हैं सेल को। हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर जो बनता है उसके बेसमेंट में हमारा सेल ही होता है। ठीक है, हमारा बॉडी के हर एक पार्ट में जो है वो सेल से मिलकर बने हुए रहते हैं। अब हमारे बॉडी का निर्माण होता कैसे है एक्चुअली, तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम से जो है बनाया है। अब देख सकते हैं, देखिए पहले क्या होता है कि सेल है ना, सेल जब आपस में मिलते हैं तो टिश्यू का निर्माण करते हैं। सेल से टिश्यू का निर्माण होता है। उसके बाद जब सेल और टिश्यू आपस में जब मिलते हैं तो एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, लाइक स्टमक हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर बेसमेंट में हम जाए तो क्या है? सेल है। सेल के बाद क्या है? टिश्यू है। उसके बाद ही ऑर्गन बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब सेल टिश्यू ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। लाइक हम देख सकते हैं कि अगर हमारे एब्डोमिनल कैविटी को अगर हम ले लेते हैं तो लीवर, स्टमक और इंटेस्टाइन है ना, ये सारे क्या हो गए? एक ऑर्गन सिस्टम बन गया। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें आ गया। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है जब सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम अगर आपस में मिल जाए तो ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। देख सकते हो आप, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो गया। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ सेल। यहाँ पे छूट गया। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ सेल। अगर हम सेल के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसको सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है साइटोलॉजी भी बोलते हैं। इट मीन्स स्टडी अबाउट द सेल। ओके, नेक्स्ट है डेफिनेशन। सेल इज़ द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनके क्या है? ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हम बोल सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के लिए अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ अ बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। क्या हमने पहले भी पढ़ा कि ये क्या होता है? फंडामेंटल होता है। ठीक है, इट मीन्स कि हमारा जो बेसमेंट बोल सकते हैं वो हमारा सेल ही होता है। ठीक है, बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है। बेसिक जो है फंक्शन को परफॉर्म करने का काम हमारा क्या करता है? सेल का ही होता है। नेक्स्ट है साइज ऑफ सेल। साइज़ कितनी होती है सेल्स की? तो 1 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, सेल का साइज होता है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर हम फीमेल में स्पेशली देखें कि लार्जेस्ट सेल हम किसको बोल सकते हैं, तो ओवम। ओके, नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर हम बोले मेल में स्पेशली तो स्पर्म बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स, है ना। तो सेल के कितने टाइप्स होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? प्रो मीन्स क्या होता है? ओल्ड और फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है ना कि न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं।
ठीक है, इसलिए डिवाइड भी नहीं हो पाते, है ना, मल्टीप्लिकेट भी नहीं कर पाते हैं। साइज़ क्या होती है इसकी 1 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में यू मीन्स न्यू और ट्रू, ठीक है। कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस प्रेजेंट, इसमें क्या होते हैं कि न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं और अपना जो है फंक्शन जो भी होता है वो परफॉर्म कर पाते हैं और मल्टीप्लाई भी कर पाते हैं। नेक्स्ट है साइज़, है ना, साइज इसकी कितनी होती है 1 to 10 माइक्रोमीटर, ओके। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हमारा जो सेल होता है उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा जो स्ट्रक्चर है सेल का अगर हम जानना चाहें तो फर्स्ट जो होता है सेल जो बना हुआ रहता है तो एक ऐसे एक राउंड शेप बना हुआ रहता है सर्कल, है ना, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स जो भी होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं सबके एक अपना अपना एक जो है कि स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। तो हम पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानना चाहेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन फॉर्म द आउटर बाउंड्री। हमने क्या पढ़ा कि आउटर बाउंड्री को क्या करता है, एक फॉर्म करता है ना, सेल में, है ना, ऑफ द सेल एंड सेलेक्टिवली अलाउ सब्सटेंस टू इंटर और लीव द सेल। क्या बोल रहा है कि वो आउटर बाउंड्री जो होता है वो क्या करता है ना कि सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर जाने के लिए परमिशन देता है और जो भी प्रोसेस होता है लाइक जो भी सेल के अंदर फंक्शन परफॉर्म करता है या फिर हम मान लेते हैं हमारी बॉडी में ही कुछ जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं तो उस फंक्शन के बाद क्या होते हैं कि कुछ वेस्ट मटेरियल भी बचते हैं, है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सक्रीट आउट करना, यानी कि अच्छे मटेरियल को अंदर लाने का काम और उस प्रोसेस में जो भी वेस्ट मटेरियल बच रहे हैं उसको सेल से बाहर ले जाने का काम क्या करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है। तो वहाँ पे यही बोला जा रहा है कि एक आउटर मेम्ब्रेन होता है ना, और वो सेलेक्टिव चीज़ों को ही परमिशन देता है अंदर जाने के लिए और उस प्रोसेस के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको वो बाहर एक्सक्रीट आउट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इतना हमारे सेल मेम्ब्रेन में होता है। द सेल मेम्ब्रेन इज द मेड अप बाय लिपिड बाई लेयर ऑफ 3 टाइप्स, है ना, बाई लिपिड बाई लेयर के बने हुए रहते हैं सेल मेम्ब्रेन। कौन कौन सी होती है, तो फर्स्ट है फॉस्फोलिपिड, है ना, फर्स्ट है फॉस्फोलिपिड जो कि 75% मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं 20% होते हैं और ग्लाइकोलिपिड जो कि 5% होते हैं, ओके। तो फर्स्ट हम पढ़े हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अगला हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो क्या करता है, प्रोवाइड द प्रॉपर शेप ऑफ सेल, है ना, सेल को क्या करता है, प्रॉपर शेप देने का काम करता है। लाइक इस तरह से रहता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, इस तरह से, ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसका एक अपना पर्सनल फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ओके। नेक्स्ट है सेलेक्टिव, इट मीन्स व्हाट कि सेलेक्टिव चीज़ों को ही ये क्या करता है, परमिशन देता है अंदर जाने के लिए, है ना, तो इसीलिए सेलेक्टिव। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इट मीन्स कि हमारे जो सेल्स के अंदर जो भी ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, है ना, ये सारे को क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और इट्स कवर द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एक पार्ट होता है जिसको ये क्या करता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको कवर करने का भी काम करता है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्मा, हमारे सेल के अंदर एक पार्ट होता है प्रोटोप्लाज्मा जो कि 2 पार्ट से मिलकर बने हुए रहते हैं, है ना, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या होता है वो देख लेते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ऐसे, ठीक है, बीच में ये क्या होता है, फर्स्ट पार्ट जो है न्यूक्लियस, द ओवल शेप्ड सिंगल स्ट्रक्चर विद इन अ सेल, है ना, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है हमारे सेल के अंदर, ठीक है, एक गोलाकार सा स्ट्रक्चर होता है हमारे सेल के अंदर। इट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करने का काम करता है, लाइक डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा, ओके। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, ये सबसे दिखने में छोटा है, सेल के अंदर सबसे छोटा दिखने में होता है, बट ये बहुत जो है बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे सेल के अंदर, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है लार्जेस्ट पार्ट है हमारे सेल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस, अब हमने क्या पढ़ा कि प्रोटोप्लाज्मा जो है 2 पार्ट से मिलकर बने हुए रहते हैं, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो न्यूक्लियस है हमारा ये पिक्चर में है ना, इसके अंदर भी एक भाग प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, है ना। ये क्या होता है न्यूक्लियोलस, इट इज़ ए स्मॉल स्ट्रक्चर,
ये क्या होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेंटर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब क्या, न्यूक्लियस के सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होता है। इट मीन्स कि न्यूक्लियस के अंदर का ये पार्ट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ओके, नेक्स्ट है क्रोमोजोम। ठीक है, क्रोमोजोम क्या होता है, डीएनए प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर क्या, न्यूक्लियोलस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर रहता है जिसमें कि हमारा डीएनए प्रोटीन एंड क्रोमेटिन आर प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट है इट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोलस फ्लूइड, है ना। इसके अंदर क्या होता है ना कि फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस फ्लूइड। वो क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है और नरिशमेंट भी करता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन मोर थीन एंड मेक क्रोमोजोम। क्या बोल रहा है कि जब सेल डिवीजन होता है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल का जब निर्माण होता है ना, उस समय क्या होता है ना कि हमारे क्रोमेटिन जो होते हैं वो और पतले हो जाते हैं एंड क्रोमोजोम का फॉर्मेशन करने लगते हैं। इन नॉर्मल पर्सन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम एंड टोटल अगर माने तो 46 जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, साइटोप्लाज्म, है ना। इट मीन्स कि न्यूक्लियस के बाद जो पार्ट था हमारा साइटोप्लाज्म, उसके बारे में। ऑल सेलुलर कंटेंट्स बिटवीन सेल मेम्ब्रेन आर न्यूक्लियस। ठीक है, देखिए साइटोप्लाज्म में क्या होता है ना कि जितने भी जो है स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर, है ना, वो सारे जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, है ना। नेक्स्ट है इन विच 10% वाटर न्यूक्लियस, 10% क्या होता है, वाटर एंड मॉलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनेलिस। हमारे सेल के अंदर क्या होते हैं ना कि 10% जो होते हैं वाटर प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड बहुत सारे ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, है ना, गोल्जी अपैरेटस हो गया। ये सारा क्या होते हैं, ऑर्गेनेलिस होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट हैज़ 2 ब्रॉड डिवीजन, है ना। साइटोप्लाज्म का भी क्या है, 2 ब्रॉड डिवीजन में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। क्या उसको बोलते हैं, साइटोसॉल एंड ऑर्गेनेलिस। ठीक है, तो साइटोसॉल क्या होता है, ऑर्गेनेलिस क्या होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, ह्यूमन का जो है सेल है ना, सेल का स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हो हम यहाँ पे बनाए, ये जो है हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देख सकते हो आप, रफली स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। नेक्स्ट है ये सेल मेम्ब्रेन है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही अंदर जाने का परमिशन देता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, है ना, ये रहा न्यूक्लियोलस, ये रहा। ठीक है, अब ये रहा, ये सारे क्या आ गए, ऑर्गेनेलिस हो गए। ठीक है, जो कि हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोसॉल क्या होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड जिसको बोलते हैं साइटोसॉल को। ठीक है, देख लीजिए ये हमारा सेल है। ठीक है, और सेल के अंदर देख सकते होंगे कि स्काई कलर में जो है वाटरी लाइक जो है सब्सटेंस प्रेजेंट है ना, तो उसको ही बोलते हैं हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड, है ना। द फ्लूइड प्रोटीन ऑफ साइटोप्लाज्म, क्या होता है ना कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये फ्लूइड जो पाया जाता है उसको प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 55% ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम, है ना। जितनी भी सेल्स के अंदर ऑर्गेन्स प्रेजेंट है उसके 5% क्या होते हैं कि हमारे वाटर प्रेजेंट होते हैं इस सेल के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेलिस मतलब क्या, एक हम पढ़ते हैं ऑर्गेन्स। ठीक है, इट मीन्स कि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेन्स, है ना। ऑर्गेनेलिस जब वर्ड आया, इट मीन्स क्या कि बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रक्चर्स के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनेलिस। ओके, नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट हैज ए स्पेसिफिक शेप एंड परफॉर्म और स्पेसिफिक फंक्शन। क्या बोल रहे हैं कि हमारे सेल के अंदर जितने भी ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, अलग अलग देख रहे होंगे हम, सारे डायग्राम्स में इंडिकेट किए हुए हैं, तो जितने भी पार्ट्स हैं सबका क्या है कि स्पेसिफिक शेप है, एक अलग अलग शेप है अपना, और सारे का क्या है अपना अपना एक क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आज तक का क्लास हमारा यहीं का रहा। ठीक है, कल हम इसके आगे, इट मीन्स कि हम कल जो है एक एक पार्ट्स के बारे में जो है स्टडी करेंगे, लाइक सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये सारे के पार्ट में, सारे के बारे में जो क्या करेंगे हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहा आज का क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।